नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ, एसबीआई एएमसी बोली, एसबीआई म्यूचुअल फंड बोली। तो इस आईपीओ को हम लोग डिस्कशन करेंगे, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को चेक करेंगे, कहाँ पर लिस्टिंग हो सकता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ जिन्हें आईपीओ नहीं मिला है उनके लिए क्या है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहले चीज़ बताना चाहूंगा कि ये वीडियो डिटेल वे में बना हुआ चैनल उपलब्ध है, आप चेक कर सकते हैं। 17 मिनट का वीडियो है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। पूरा डिटेल वे में हम लोगों ने इस आईपीओ का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट को चेक किया, तो जिन्हें वॉच करना आप उसको वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सबसे पहला चीज, आईपीओ का प्राइस को ध्यान दीजिएगा। 574 आईपीओ का प्राइस है और यहाँ पर एम्प्लॉय को 520 रुपए में ये शेयर दिया गया, इशू किया गया है। यहाँ पर लॉट्स के बारे में बताया गया है, बिकॉज आज अलॉटमेंट का दिन है, तो लॉट्स को जरूर कंफर्म कर लीजिएगा आपने कितने के लिए अप्लाई किया, कितना शेयर्स आपको मिला है, कितना पैसा डायरेक्ट हुआ, सभी चीज़ों को आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अलॉटमेंट का दिन देखिए, आज है 20 जुलाई दिखा रहा है। आपके डीमैट अकाउंट में शेयर अब शाम से दिखना चाहिए। साथ साथ ये शेयर 21 जुलाई को लिस्टिंग के लिए जा रही है, यानी कल के दिन में ये लिस्टिंग होगा। लिस्टिंग के समय ध्यान दीजिएगा कि मॉर्निंग 9 से 10 के बीच में जो रहता है, यहाँ पर स्पेशल प्राइस डिस्कवरी सेशन चलता है, इस कारण से आप इसे बेच नहीं पाइएगा। 10 बजे आपको प्राइस यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट हो जाएगा। एंड साथ साथ 9:30 से लेकर के 9:40 के बीच में जो रहता है, आप इसमें जो भी प्राइस, ओपन प्राइस जो दिखाता है, उसमें आप इसको प्राइस को लगा सकते हैं। मान लीजिए जो कंपनी ने प्राइस बताया 574 का, और मान लीजिए ये 750 में कल मान लीजिए अगर लिस्टिंग हो जाता है, तो आपको इच्छा होती है कि नहीं इसे बेच दूं, तो ओपन प्राइस को जरूर नोटिस करिए कि क्या प्राइस दिख रहा है, उसके अनुसार फिर आप इसको बेच सकते हैं। इस चीज को भी जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आईपीओ का, अगर चेक करेंगे इस आईपीओ का, तो आईपीओ का प्राइस 574 का है। अभी करंटली 101 रुपए का जीएमपी दिखा रहा है, एंड एक्सपेक्टेशन क्या है, 675 के भाव में लिस्टिंग हो सकता है, यानी कि 17.60% का रिटर्न, और एक लॉट में लगभग 2626 का प्रॉफिट बन रहा है। तो इस रेंज में हो सकता है 2400 से लेकर के 2600 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। लिस्टिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 660 से लेकर के 675 के रेंज में यहाँ पर लिस्टिंग होने का चांसेस है। 700 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी होने का चांस है। चलिए उसको हम लोग आगे चेक करेंगे, किस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग, किस रेंज में बाइंग होगा। सबसे पहला चेक अगर हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या ये स्टॉक महंगा या सस्ता, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो 39 है, इसका पी बाय रेशियो 38.12 है, यानी कि इंडस्ट्री से ये सस्ता है। साथ ही साथ आईसीआईसीआई का पी बाय रेशियो 45.13 है, इससे कंपेयर कीजिएगा तो ये सस्ता है। एंड अगर चेक करेंगे एचडीएफसी एएमसी से, इससे भी सस्ता नजर आ रहा है, यानी कि ये पीयर, इनके पूरे पीयर ग्रुप एंड साथ साथ इंडस्ट्री से ये सस्ते वैल्यूएशन में लिस्टिंग हो रहा था, ये चीज यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट है पैरामीटर्स को जो हम लोग कंसिडर करें, उसमें इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो, आईसीआईसीआई एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, एबीएसएल एएमसी, जीएमपी, लो हाई और एम्प्लॉय को किस प्राइस में दिया गया है, मार्केट इन्वेस्टर्स जो एंट्री किए हैं, इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर पैरामीटर्स में कंसिडर करने वाले हैं। यहाँ पर मार्केट इन्वेस्टर्स कि अगर चेक कीजिएगा, जिसमें आईपीओ का प्राइस को रिड्यूस किया गया था, इसमें 574 के भाव में बहुत सारे मार्केट इन्वेस्टर यानी बड़े इन्वेस्टर्स ने एंट्री किया था, जिसमें पिया अपॉर्चुनिटी फंड्स, आकाश मानिक भंसाली 200 करोड़ का यहाँ पर बाइंग हुआ है। देन थ्री पी इंडिया इक्विटी, उन्होंने 150 करोड़, और मालाबार इंडिया फंड, टाटा एजी जनरल इंश्योरेंस एंड गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ने अच्छे खास यहाँ पर खरीदारी किया है। यानी कि 574 का प्राइस जो रहता है काफी अहम, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 574 से लेकर के 585 का भाव ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब फ्यूचर के लिए भी होने वाला है, बिकॉज बड़े इन्वेस्टर्स का यहाँ पर एंट्री हुआ है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे पैरामीटर्स में, तो देखिए सबसे पहला चीज लिस्टिंग कहाँ पर है, लिस्टिंग नहीं, सबसे पहला चीज इशू का प्राइस को चेक कर लेंगे, तो ये इसका इशू का प्राइस हो गया 38 का पी बाय रेशियो, 574 का प्राइस, ये इशू प्राइस हो गया। उसका है कि कहाँ पर लिस्टिंग हो रहा है, तो लिस्टिंग देखिए इस जगह पर हो रहा है 670, 670 के भाव में इसका पीवी रेशियो क्या है, 45 का हो जा रहा है। इंडस्ट्री कहाँ पर है, तो इंडस्ट्री का देखिए पीवी रेशियो 39 यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और 585 का भाव यहाँ पर निकल कर आ जा रहा है, यानी कि ये देख सकते हैं ये 585 हो गया, इंडस्ट्री यहाँ पर है, ये स्टॉक यहाँ पर हल्का महंगा हो गया। इसलिए महंगा हो गया बिकॉज इंडस्ट्री से ये महंगा हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं 39 से 45 में चेंज कर रहा है पीओ रेशियो। साथ साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इसी रेंज में करंटली ट्रेड करी 45 से 47 के रेंज में, तो ये मेरे अनुसार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग रेंज होना चाहिए। थोड़ा यहाँ पर बिकवाली हो सकता है, गारंटीड नहीं है, चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज 45 से 47 के रेंज में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, एंड 670 से 710 के भाव में यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और साथ ही साथ ये भी चेक कीजिएगा कि एसबीआई एएमसी का इसका हाईएस्ट जीएमपी क्या था, तो लगभग 140 141 के रेंज में, यानी कि इसी रेंज तक जाने का ताकत है। तो 25% का रिटर्न यहाँ पर आ रहा है, और मान लीजिए 670 के भाव में अगर लिस्टिंग होता है तो 16 से 17% का यहाँ पर रिटर्न आ रहा है। तो देखिए अच्छा खासा रिटर्न इस जगह पर आ रहा है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन मेरे अनुसार बहुत लोग यहाँ पर निकलने की कोशिश करेंगे, बिकॉज देखिए सब पैसा रिलीज होगा तो बहुत सारे और जो अभी अच्छा आईपीओ आया हुआ है उसमें फिर निवेश करने की सोचेंगे। तो ये हो गया। साथ साथ अभी है कि
750 का प्राइस, मान लीजिए गलती से या फिर मान लीजिए अच्छा खासा कुछ बड़ा न्यूज़ यहाँ पर आया था, 750 का भाव चला जाएगा, उस समय इसका रेशियो P50 का रहेगा। एंड और मान लीजिए तेजी बना 820, तो इस समय इसका पीवी रेशियो 55 है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है 55 का पीवी रेशियो, बिकॉज आईएसएसएफ फाइनेंशियल में जब तेजी बनी थी आईपीओ के बाद, एक तरफा जब ये भागा था, तो 55 का पीवी रेशियो तक यहाँ पर जाने के बाद अभी इस जगह पर है। तो ये भी पी वेरिएशन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इस चीज को ध्यान दिएगा कि ये पी 55 का मल्टीपल में जाएगी, तो यहाँ अगर गलती से चला जाता है तो ये यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि देखिए तुरंत में एक दिन में जाएगा, हो सकता है जब रिजल्ट आए सब कुछ आए तब जाए, लेकिन अभी करंटली क्या इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, करंटली ये प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ये सभी प्राइस इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये प्राइस आपका प्रॉफिट बुकिंग का रेंज मैंने आपको बता दिया, 670 से लेकर के 750 के रेंज में ये प्रॉफिट बुकिंग रेंज है, जहां पर रिटर्न 16, 25 एंड 31% का रहा है। और यहां पर चेक करेंगे तो ये आपका बाइंग रेंज निकल कर आ जा रहा है, 574, 585 एंड 524 में खुद एम्प्लॉय को यहाँ पर दिया गया था शेयर, देख सकते हैं। सच द एबीएस एमसी का भी यहीं पर है, और मार्केट इन्वेस्टर्स इस जगह पर एंट्री की है, सबको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और 375 के भाव में इसका पीवी रेशियो 25 होगा। तो बाइंग रेंज क्या रहेगा, तो ये जो ग्रीन कलर में जो है ये आपका बाइंग रेंज है, ये आपका थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रेंज है। एंड यहाँ जाते थे आपको हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, बिकॉज रिटर्न्स अच्छा खासा लोगों के यहाँ पर आ रहा है। तो पूरा मैंने आपको बता दिया, मैं आपको कोई बाहर से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस पीवाई रेशियो से हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट यहाँ पर चेक करेंगे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शॉर्ट टर्म में देखिए, जो अगर आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एंट्री किया है, 15 से 25% का अगर आपको रिटर्न आ रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न मानेंगे, इसे रीजनेबल रिटर्न मानेंगे। और यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ पर एग्जिट करने की सोचूंगा, बिकॉज देखिए एक सप्ताह 10 दिन में अगर कहाँ से इतना पैसा आएगा, अच्छा रिटर्न आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको 5-10 लॉट लॉट हुआ है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बिकॉज प्रॉफिट बुक भी निकालना मार्केट से जरूरी चीज होता है। 15 से 25% का रिटर्न अगर आपको आ रहा है तो अच्छा रेट इसे मानेंगे। या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए ताकि आपका प्रॉफिट आपके पास रहे। मार्केट के कंडीशन को जरूर वॉच कीजिए कि यूएस ईरान के बीच युद्ध कैसा चला है, क्रूड की क्या स्थिति है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। तो ये हो गया, रीजनेबल रिटर्न आने पर प्रॉफिट बुकिंग भी होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए फिनेंशियल, ब्रांड, प्रमोटर, फंडामेंटल, ये सभी हम लोगों ने चेक किया, सब कुछ बहुत ही शानदार है। टेक्निकल हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं बिकॉज अभी तो लिस्टिंग ही यहाँ पर नहीं हुआ है। ग्रोथ, यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ बन सकता है बिकॉज अभी भी अनटैप्ड मार्केट है, एंड कंपनी डिविडेंड यहाँ पर प्रोवाइड करती है, जो हम लोगों ने चेक किया, गारंटी नहीं है लेकिन इससे पहले तो कंपनी ने दिया है। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अब है कि जिन्हें आईपीओ नहीं मिला उनके लिए क्या, देखिए अगर 15 से 25% ऑलरेडी ये स्टॉक लिस्टिंग ही मान लीजिए इतना भाग जाता है तो फिर इस जगह पर लेना सही नहीं रहेगा, फिर यहाँ पर फंसने की बात हो जाती है। तो गिरावट होगी तभी मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर बाई करने वाला हूँ, तुरंत में दौड़ करके बाई करना सही नहीं रहेगा। और मान लीजिए थोड़ी गिरावट होती है और खरीद भी लेंगे तो लॉन्ग टर्म, तुरंत में नहीं, बिकॉज देखिए ये सब स्टॉक ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ सा रिटर्न तुरंत में देगा। ये देखिए अपना रिजल्ट आएगा, सब कुछ परफॉर्म करने के बाद ही ऐसा होगा। तो अगर आप करना चाहते हैं एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश यहाँ पर होना चाहिए, दौड़ करके बाई कीजिएगा। मान लीजिए 15-30% स्टॉक भाग जाए फिर बाई कर ले तो फंसने का डर रहेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सो इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया, मैं आपको कोई बाहर से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।